नमस्कार, मैं आपका बायोलॉजी टीचर अपने चैनल में बायोलॉजी बाबा A to Z वाले में स्वागत करता हूं। आज से हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का। ठीक है, तो पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग सिलेबस देख लेंगे कि सिलेबस वाकई में कहना क्या चाह रहा है। तो इस पूरे बायोलॉजी को 5 भागों में बांटा गया है, क्लास 11th को, और 5 भागों में क्लास 12th को भी बांटा गया है। ठीक है, उस 5 भागों में हमें क्या क्या पढ़ना है हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं। पहला है आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ये आपका पार्ट 1 है। इसी तरह हमको 5 पार्ट में पढ़ना है बायोलॉजी। पहला पार्ट 1 में आपको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है द लिविंग वर्ल्ड, दूसरा है बायोलॉजिकल वर्ल्ड, तीसरा है प्लांट किंगडम और चौथा है एनिमल किंगडम। इन चारों में हम लोग सीखेंगे क्या कि किस तरह से बायोलॉजी को डेराइव किया गया है या उसको वेरिएट किया गया है। जैसे देखते हैं अगला, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये है आपका सेकेंड पार्ट। इसको 3 भाग में बांटा गया है। पहला है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मतलब फ्लावरिंग प्लांट का मॉर्फोलॉजिकल क्या है, ठीक है, उसका एनाटॉमी क्या है। सेकेंड है चैप्टर एनाटॉमी, एनाटॉमी मतलब होता है कि उसका शारीरिक स्ट्रक्चर क्या है। तीसरा है आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, मतलब जानवरों का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का। ये आपका हो गया पार्ट 2। पार्ट 3 में हम लोग सिर्फ देखेंगे क्या, सेल के बारे में। तो सेल का स्ट्रक्चर क्या है एंड फंक्शन क्या है। इसको मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, 2 नहीं 3 भागों में बांटा गया। पहला है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, माने कोशिका जीवन की इकाई। उसके बाद है बायोमोलिक्यूल्स, तीसरा है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अब बायोलॉजी का जो चौथा पार्ट है उसमें क्या आते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी, मतलब इसमें जितने भी हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ क्या पढ़ेंगे, प्लांट्स के स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, उसके अंतर्गत उसका फीचर्स क्या है, सब इसी चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स में किस तरह से परिवहन होता है ये देखेंगे। उसके बाद है न्यूट्रिशन इन मिनरल्स, मतलब खनिज का क्या पोषण होता है बायोलॉजी में ये देखेंगे। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, मतलब उच्च पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार का होता है, इस चैप्टर में लोग देखेंगे। एंड चैप्टर 14 है रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, मतलब किस तरह से पौधे श्वसन करते हैं, ये हम लोग चैप्टर 14 में देखेंगे। चैप्टर 15 है आपका प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब किस तरह से पौधे वृद्धि करते हैं और किस तरह से वो आगे चल के विकसित होंगे। नेक्स्ट वन है ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसमें सिर्फ किसका हम लोग अध्ययन करेंगे, ह्यूमन के बारे में। तो पहला है डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन, मतलब वो डाइजेशन कैसे करते हैं और ऑब्जर्प्शन कैसे करते हैं। चैप्टर 17 है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, मतलब सांस कैसे लेते हैं और गैसेज का ट्रांसफर एक से दूसरे में कैसे होता है। चैप्टर 18 है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, तो बॉडी का फ्लूइड्स कैसे बाहर निकलता है और हमारे शरीर का सर्कुलेशन कैसे होता है ये हम लोग देखेंगे चैप्टर 18 में। चैप्टर आपका 19 है एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, अब उससे हमको जो अवशिष्ट पदार्थ निकलेंगे उसको कैसे तबाह किया जाएगा और कैसे उसको बन के तैयार होते हैं ये भी देखेंगे। उसके बाद चैप्टर 20 है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, किस तरह से हम लोग गति करते हैं और वह गति किस प्रकार की होती है। एंड चैप्टर 21 है आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब आपको अपने शरीर पे कंट्रोल है या नहीं, आप उसको समन्वय कर सकते हैं या नहीं। एंड लास्ट चैप्टर है आपका 22 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो इसके बाद हमारा हो जाएगा 11th का टॉपिक समाप्त। आइए देखते हैं हम लोग चैप्टर 1। आपका चैप्टर 1 है, पहले क्या है लिविंग वर्ल्ड, तो लिविंग वर्ल्ड में पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद जो लिविंग वर्ल्ड है पहले इंट्रोडक्शन यदि हम लोग देख लेंगे तो फिर देखेंगे क्या कि लिविंग आखिर किसको बोला जाता है। जब लिविंग हम लोग देख लेंगे तो फिर देखेंगे कि उसका यूनिक फीचर्स क्या है। यूनिक फीचर्स मतलब ग्रोथ कैसे करते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म रेट क्या है, साथ ही साथ उनमें रिप्रोडक्शन होता है या नहीं, या उनमें सेंस ऑफ ह्यूमर है या नहीं, ये सब हम लोग फीचर्स देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिविंग बींग्स डिस्क्राइब्ड बाय ग्रोथ, मतलब जितने भी लिविंग बींग्स है उसको किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है। पहले हम लोग देखेंगे ग्रोथ कैसे करता है, दूसरा क्या है डेवलपमेंट, तीसरा आपका है रिप्रोडक्शन एंड चौथा है अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, मतलब जीवन में जो जो आवश्यकता होती है लिविंग के लिए वो हम लोग इसमें देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। द लिविंग बींग्स लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, मतलब अलग अलग आवास में रहते हैं, जैसे में जंगल में, माउंटेन्स पर, डेजर्ट में, ओशियन में, फ्रेश वाटर बॉडीज में, हॉट स्प्रिंग में एंड मैनी मोर रीजन एज लाइक पोलर रीजन। ठीक है, तो व्हाट इज लिविंग, जीव क्या है, तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि अनवांटेड वर्क जितने भी हैं ना,
अनवांटेड वर्क जो हम लोग करते हैं या अनवांटेड वर्क जो भी करते हैं वो सब किसको बोलते हैं हम लोग? लिविंग बोलते हैं। मतलब इस सभी को बोलते हैं हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो अनवांटेड वर्क करते हैं उसको क्या बोलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बींग्स बोल सकते हैं। देयर आर सर्टेन डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहला क्या है जो हमें क्या करती है? अलग बनाती है। जैसे देखिए यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहला क्या है? ग्रोथ। तो ग्रोथ प्लांट्स में भी होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स जो दोनों हैं, प्लांट्स और एनिमल में क्या होते हैं कि ग्रोथ होते हैं। तो प्लांट्स भी क्या है आपका? लिविंग बींग्स में आएगा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द कैपेसिटी टू ग्रो। मतलब जितने भी लिविंग बींग्स हैं उसमें क्या होता है कि उनमें कैपेसिटी होता है, क्षमता होती है ग्रो करने का। जैसे प्लांट्स क्या होते हैं कि होल लाइफ करते हैं, जब तक मतलब होल लाइफ मतलब पूरे जब तक जीवित रहेंगे पेड़ क्या करेंगे? ग्रोथ करते रहेंगे। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं है। इसमें एक सर्टेन एज होता है कि उसके बाद ये ग्रोथ करना बंद कर देते हैं। तो देखिए आगे क्या है? इन प्लांट्स ग्रोथ ऑक्यूर्स थ्रू आउट होल लाइफ इन कंपेरिजन ऑफ एनिमल्स। मतलब एनिमल्स के तुलना में जो प्लांट्स है वो ग्रोथ क्या करते हैं? पूरे जीवन करते हैं। ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हैज़ टू कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। या तो मास, बॉडी मास में क्या होगा? इंक्रीज होगा, या उनके नंबर में इंक्रीज होगा। तो यदि नंबर और बॉडी मास में इंक्रीज हो रहा है तो किसी व्यक्ति का क्या देखेंगे कि या तो बॉडी मास में कम से कम इंक्रीज होना चाहिए या नंबर में। नेक्स्ट है की नोट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म द ग्रोथ इज इंटरनल। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें ग्रोथ कैसा होता है? इंटरनल होता है। लेकिन जो नॉन लिविंग है उनमें ग्रोथ कैसा होता है? एक्सटर्नल। तो ये था आपका पहला फीचर्स जो उसको यूनिक बनाता है, ग्रोथ। दूसरा है आपका रिप्रोडक्शन। री मतलब होता है अगेन, री मतलब होता है री मतलब होता है अगेन, और प्रोडक्शन मतलब होता है कि जब भी किसी प्रोडक्ट का उत्पादन जो है वो कैसा होगा? कंटिन्यूअस मूड में होगा। यदि कंटिन्यूअस मूड में है या कंटिन्यूज है तो क्या कहलाएगा? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इज ए स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या अलग होता है? जैसे देखिए जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है? सेक्सुअल। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स आप देखेंगे चाहे वो हैप्लॉइड हो या डिप्लॉइड हो, उनमें कैसा रिप्रोडक्शन होगा? सेक्सुअल। और जितने भी एनिमल हैं उनमें भी कैसा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मीन्स, मतलब दोनों तरह से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी। फॉर एग्जाम्पल फंगी मल्टीप्लाइज एंड स्प्रेड इजिली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। मतलब जितने भी फंगी हैं वो जितने प्रोड्यूस होते हैं वो सब कैसे प्रोड्यूस होते हैं? तो एसेक्सुअल स्पोर से क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। द लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। इनमें कैसा होता है? बर्ड्स जो निकलते हैं ना उसी बर्ड से डेवलप होते हैं। देखिए की नोट हम लोग समझेंगे। तो मैनी ऑर्गेनिज्म सच एज म्यूल्स, खच्चर, सर्टाइल वर्कर बीज। मतलब वैसे वर्कर बीज जो क्या होंगे? बांझ हो गए। बांझ मतलब वो अब एक्टिव नहीं है या किसी कारण वो अनएक्टिव हो गए। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, मतलब जिनका जो एग है वो फर्टाइल नहीं हो पाया। क्या फर्टाइल नहीं हो पाया? एग। तो ये हम लोग क्या है? तो पहले देखिए रिप्रोडक्शन क्या था? रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल होता है, लेकिन जितने भी जो फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं उनमें कैसा होगा? तो एसेक्सुअल होगा। तीसरा जो फीचर्स है ये प्लांट्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपको एनिमल्स में देखने को मिलेगा। तो तीसरा क्या है? मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब में केमिकल होता है। तो द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन एक्योरिंग इन बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मतलब जो आपके शरीर में जिसके कारण पचता है भोजन वो सब क्या है? मेटाबॉलिज्म के कारण होता है। इसको हम लोग चयापचय बोलते हैं हिंदी में। तो देखिए मेटाबॉलिज्म एंड द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द स्पेशल फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जितने भी सजीव प्राणी हो इनका जो स्पेशल फीचर्स है क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का यदि स्पेशल फीचर्स देखें तो क्या है? मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। मतलब यदि जीवन का फॉर्म को देखना हो तो हम लोग किसको देखेंगे? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को, लिविंग बींग्स को। नेक्स्ट है आपका कॉन्शियसनेस। इसको हम लोग बोलते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर।
सेंस ऑफ ह्यूमर। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द एबिलिटी टू सेंस, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें क्या होता है, एबिलिटी होती है किस चीज़ की, सेंस करने की। तो देयर सराउंडिंग मतलब उनके आसपास क्या हो रही है, उनका इन्वायरमेंट में क्या घट रहे हैं। जैसे सपोज डेट एक कलम है, इसको मैंने पकड़ा क्योंकि मुझे पता है कि इसको इस टाइप से पकड़ना है। तो ये क्या है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर दिखा रहा है कि आप उसको सेंस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। एंड नेक्स्ट वन है कि जब आप इसको सेंस कर पा रहे हो तो इसके तरफ वर्क करोगे, मतलब रिस्पॉन्ड करोगे। विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, मतलब जो भी आप सेंस करोगे वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, या तो फिजिकल होंगे या केमिकल होंगे या बायोलॉजिकल हो सकते हैं, मतलब तीनों फॉर्म में हो सकते हैं। या तो आपका फिजिकल होगा या आपका केमिकल होगा या बायोलॉजिकल होगा। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं तो उनमें क्या होता है कि अवेयरनेस होता है, मतलब अवेयरनेस मतलब किसी चीज़ को सचेत करने की पावर होती है। जैसे सपोज डेट ह्यूमन है, तो ह्यूमन देखिए, ह्यूमन क्या करेगा कि उसके अंदर ये पावर होती है कि वो किसी चीज़ को पता कर सकता है कि वो क्या उसके सामने घटित हो रही है। जैसे सेल्फ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस देयरफॉर भी बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जो सेंस ऑफ ह्यूमर का हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्या है, स्पेशल फीचर्स है। किसका स्पेशल फीचर्स है, तो ये आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्पेशल फीचर्स है। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनका यदि स्पेशल फीचर्स का बात करें तो स्पेशल फीचर्स का बात करेंगे तो किसको बात करेंगे, सेंस ऑफ ह्यूमर या कॉन्शियसनेस का बात करेंगे। नेक्स्ट वन है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, मतलब डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, मतलब अब क्या करेंगे कि लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या वेरिएशन है या क्या क्या फीचर्स के आधार पर उन्हें डेराइव्ड किया गया है हम लोग देखेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब जो बायोडाइवर्सिटी है वो किस पे डिपेंड करता है, तो नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब संख्या के आधार पर ऑर्गेनिज्म की कितनी संख्या है इसके आधार पर ये दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है कि वो अलग हुआ है। तो देखिए बायोडाइवर्सिटी, बायो मतलब जितने भी बॉर्न होंगे, क्या बॉर्न होंगे, तो जितने भी बॉर्न होंगे, जन्म होंगे, तो जन्म किस में होते हैं, तो लिविंग बींग्स में, ऑर्गेनिज्म भी जन्म होते हैं, नॉन लिविंग तो जन्म होंगे नहीं। तो जितने भी बॉर्न होते हैं उनमें क्या होता है, विभिन्नता होती है, डाइवर्ट होते जाते हैं। तो डाइवर्ट मतलब अलग होते जाते हैं, डाइवर्ट मतलब होता है कि डिफ्रेंशिएटेड होते जाते हैं, अलग होते जाते हैं, डिफ्रेंशिएटेड होते जाते हैं, अलग होते जाते हैं। अलग कैसे होंगे, तो जितने भी धरती पर हमारे ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या होंगे, धीरे धीरे क्या होंगे, अलग होते जाएंगे। तो द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नॉन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 से 1.8 मिलियन। अभी तक हमने जितना भी खोज किया है स्पीशीज का इस धरती पर, तो अभी जब भी हम लोग स्पीशीज का बात करेंगे तो आपके माइंड में एक वर्ड जरूर आएगा, वो है कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस। तो पहले हम लोग कैरोलस लिनियस को जान लेंगे, जब कैरोलस लिनियस के बाद हम लोग जानेंगे जॉन रे। जब इसका हम लोग डीपली में अध्ययन करेंगे स्पीशीज का तो जॉन रे का को हम लोग याद करेंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक मतलब सिस्टम। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब ये अलग अलग टाइप्स के स्टडी है जिसमें ऑर्गेनिज्म का हम लोग अध्ययन करेंगे कि वो किस तरह से दिखा रहे हैं, जैसे देयर डाइवर्सिटी एंड द रिलेशंस एमोंग देम, और उनके बीच में क्या क्या समानता है। जैसे देखिए द वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन, लैटिन मतलब क्या होता है, लैंग्वेज, और सिस्टमा से लिया गया है, विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म का एक अरेंजमेंट होता है जो सिस्टम के अंतर्गत होता है। जैसे देखिए लीनियस यूज्ड सिस्टमा नेचुरई, मतलब वास्तव में जो सिस्टमा नेचुरई है ये बुक का नाम है, जिसके राइटर कौन है आपके, कैरोलस लिनियस। एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, उन्होंने एक पब्लिकेशन में छपवाया जिसका टाइटल क्या था, सिस्टमा नेचुरई। चलिए अब थोड़ा सा आगे जानते हैं कि सिस्टमा नेचुरई से भी आगे क्या होता है। नीड टू नो नियो सिस्टमेटिक मतलब जो अभी नया नया बना हुआ है, इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टमा विच ब्रिंग्स आउट टेक्सोनोमिक एफिनिटी, जो टेक्सोनोमिक एफिनिटी को हमको दिखाता है ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स एंड मॉर्फोलॉजिकल।
तो जेनेटिक्स मतलब इसमें हम लोग जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो हमको पढ़ना पड़ेगा जीन, जीनोम, क्रोमोजोम एंड मैनी मोर थिंग, जो हम लोग आगे लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे। तो देखिए एक क्या है मॉर्फोलॉजिकल, मतलब होता है कि ये आपका जो बॉडी पार्ट होता है उसके आधार पर बताता है। तो दिस कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय, ये जो कॉन्सेप्ट था, जो नियो सिस्टमेटिक का जो कॉन्सेप्ट है, किन्होंने दिया था? जूलियन हक्सले ने। कब दिया था? 1984। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक क्या है वो? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के बाद पढ़ेंगे कि इसमें भी पार्ट्स होते हैं कि उसका कैरेक्टर क्या है। तो टैक्सोनॉमी पढ़ लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी में टैक्सोनॉमिक एड्स, टैक्सोनॉमिक एड्स। और जब टैक्सोनॉमिक एड्स पढ़ लेंगे तो आपका ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।